इंसान क्यों बिगड़ता है? कोई इंसान अच्छा है तो क्यों है? क्या अच्छे इंसान की शक्ल बहुत अच्छी होती है या बुरे इंसान की शक्ल बहुत बुरी होती है? नहीं, बस अंतर तो विचारों का है। अच्छा इंसान अच्छे विचार वाला है, बुरा इंसान बुरे विचार वाला है। बस कथा क्या करती है? विचार में परिवर्तन। कैसे परिवर्तन? समस्या एक इंसान के पास आती है और वो इंसान गलत करने लगता है, लेकिन कथा कहती है कि समस्या राम जी के पास भी आई थी। क्या राम जी गलत किए? सीता माता के पास भी समस्या आई, क्या सीता माता गलत की? श्री कृष्ण के पास समस्या आई, क्या श्री कृष्ण ने गलत किया? तो अगर आप अपने बच्चे को बड़ा बनाना चाहते हो, महान बनाना चाहते हो ना, तो महान लोगों की कथाएं सुनाना शुरू कर दो। छत्रपति शिवाजी महाराज महान योद्धा बने। उनकी जो माँ थी ना, बचपन में अपने बेटे को सोने से पहले महान महान लोगों की कथाएं सुनाया करती थी। लोरियां जैसे बच्चों को सुनाते हैं ना, आप लोग अपने बच्चों को, नाती पोतों को कहानियां सुनाते हो? मैं बता रहा हूं आपको, आज से शुरू करिए। अपने घर के नाती पोतों को आप माताएं भी कहानी सुनाइए, रोज एक कहानी, महान लोगों की कहानी। अब बाबूजी आप लोग भी महान लोगों की कहानी सुनाना शुरू कर दीजिए। 6 महीने 1 साल के बाद उस बच्चे के विचार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन आपको दिखने लगेगा। समस्या यही तो हुई ना भारत के साथ कि हम लोग कहानी से दूर हो गए। हम कहते हैं कथा सुनने से क्या होगा? अरे कथा सुनने से विचार में परिवर्तन होता है भाई। राम जी की कथा अगर बच्चे के कान में नहीं डालोगे तो रावण जी की कथा तो समाज सुनाने के लिए तैयार है। घर में हर चौराहे पे रावण जी की कथा चल रही है। इसका अपहरण कर लो, इसके साथ छेड़छाड़ करो, उसकी लूट लो संपत्ति, ये सब रावण की कथा ही तो है। आप आज के समय में आप अपने बच्चे को बड़ा बनाना और अच्छा बनाना चाहते हो, अच्छा पढ़ा लिखा बनाना चाहते हो, ये अच्छी सोच है। लेकिन आने वाले समय में अपने बच्चे को अगर बचा भी लोगे ना, तो वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि अब आज के समय में बच्चों को बिगाड़ने के लिए 50 तरीके आपके घर में घुसे हुए हैं। पहले बच्चे घर से बाहर निकलकर बिगड़ते थे, अब 4 दीवारी के अंदर बच्चे बिगड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतने सारे संसाधन उपलब्ध है, कोई घर का कोना आपका सुरक्षित नहीं है। कुछ 10-20 सालों के बाद माता पिता कहेंगे मेरा बच्चा बहुत अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन नालायक तो नहीं हुआ, क्रिमिनल तो नहीं बना, आतंकवादी तो नहीं बन गया, अपराधी तो नहीं बन गया। ऐसा माता पिता गर्व महसूस करेंगे। बस एक विनती मैं करता हूं आप सभी से हाथ जोड़कर कि अपने बच्चों को कोई कहानी पढ़िए, किताब पढ़िए, टीवी देखिए और एक कहानी सुनिए, समझिए और रोज अपने बच्चे को धीरे धीरे कहानी सुनाने की आदत डाल दीजिए। साल भर करके देखिए ना, आप देखिएगा आपके बच्चों के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हमारे इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी महान योद्धा हुए, रानी लक्ष्मीबाई से लेके तात्या टोपे से लेकर या भगत सिंह से लेकर, ये सब के सब लोग, सब के सब बचपन में महान महान लोगों की कहानियां इन सब ने सुनी है। महान महान लोगों की। भगत सिंह को उसकी माँ कहानियां सुनाती थी, महान योद्धाओं की कहानियां सुनाती थी। वो सुन सुन के, भगत सिंह छोटा बच्चा था, समझदार नहीं था, तो एक दिन वो खेत कोड़ कर उसमें लकड़ियां गाड़ रहा था। तो दादाजी ने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो कह रहा है बंदूक की फसल लगा रहा हूं। उन्होंने पूछा कि क्या करोगे? तो छोटा भगत सिंह को पता नहीं कि बंदूक की फसल नहीं लग सकती, लेकिन उसके मन में था कि हमारा देश गुलाम है और इन गुलामी से बचने के लिए, आजादी प्राप्त करने के लिए, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी बंदूकें होनी चाहिए। तो वो बच्चे को यह भी पता नहीं कि बंदूक कहां से बनती है, लेकिन लकड़ी जमीन में गाड़ रहा है और कह रहा है कि मैं बंदूक लगा रहा हूं ताकि इस देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से मैं लड़ूंगा। ये फसल तैयार कर रहा हूं। उस बच्चे के अंदर समझदारी कितनी छोटी थी, इसलिए तो लकड़ी गाड़ रहा था, लेकिन भाव था ना, आजादी प्राप्त करने और गुलामी से बाहर निकलने का भाव था। तभी तो भगत सिंह महान योद्धा बने, तभी तो भगत सिंह महान योद्धा बने ना। वो भाव बचपन में ही तो दादा दादी ने डाल दिया कि अंग्रेज हमारे शत्रु हैं और उन्होंने हमें गुलाम बना के रखना है और देश को आजाद कराना है। जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी और फांसी से पहले लोगों ने पूछा कि तुम शादी नहीं करोगे, तो उसने कहा शादी तो मेरी हो गई, फांसी के फंदे से मेरी शादी हो चुकी है, वो तो होना ही है।
आप अपने बच्चे को महान बनाना चाहते हो, महान लोगों की कहानी सुनाना शुरू कर दो। इसलिए मैंने कहा कि कथा जो हो रही है ना, इन 7 दिनों में अपने बच्चे को बुलाओ। प्रेम से बोलिए अम्बे मैया की जय, मैया की जय, देवी मैया की जय, फुला वाली मैया की जय हो, कोट धाम की जय हो। ओम शांति शांति शांति।